हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 27, 24, 21 शुड बी टेकन सो दैट दियर सम इज 0। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये जो 27, 24, 21 ये जो एपीज है इसमें टोटल ऐसे कितने टर्म्स है जिनको आपस में ऐड कर दिया जाए तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सम जो है 0 के इक्वल हो। ओके, सबसे पहले गिवन एपीज लिख लेते हैं जो कि गिवन है 27, 24, 21, सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा ए फर्स्ट टर्म हो गया, ये A2 का टर्म, A3 का टर्म। ठीक है, सो लिख लेंगे A इक्वल टू 27 एंड A2 इक्वल टू 24। A1 और A2 से हम कॉमन डिफरेंस इनका निकाल लेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज 24 माइनस 27 इक्वल टू -3। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने टर्म है ना, हाउ मेनी टर्म्स, दैट मीन्स n इक्वल टू वॉट हमसे पूछा जा रहा है। और इसी के साथ बोला जा रहा है कि जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबको सम करने पे इक्वल टू में 0 आता है, दैट मीन्स सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो सम ऑफ nth टर्म के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू में 0, इस तरह से। नाउ n-2, n तो हमें फाइंड करना है, सो एज इट इज रहेगा एंड ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पे 27 है प्लस n एज इट इज रहेगा इंटू डी, कॉमन डिफरेंस -3 आया सो -3 इक्वल टू 0। नाउ इस 2 को n/2 है इक्वल टू में इधर 0, तो इस 2 को हम इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ n बच गया तो पहले n लिखते हैं, देन 2 इंटू 27 इज 54। अब यहाँ पे देखो -3 से n-1 को इंटू करेंगे, सो -3 इंटू n, -3n हो गया और माइनस प्लस माइनस, सो -3n -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3। ठीक है, इक्वल टू ये 2 इक्वल टू के बाद आएगा तो 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2 क्या होता है, 0 ही होता है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0। ओके, अगेन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n एंड इन ब्रैकेट 54 प्लस 3 इज 57 माइनस 3n इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ n से इन दोनों को इंटू करेंगे, n इंटू 57 इज 57n माइनस n इंटू 3n इज 3n² इक्वल टू में 0, -3n² को स्टॉप करते हैं, -3n² इक्वल टू 57n को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, तो यहाँ प्लस में इधर आकर ये 0 माइनस 57n दैट इज -57n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 1n है, सो कैंसिल होकर एक n इधर बचा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 3n इक्वल टू 57। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, यही हमें फाइंड करना था, सो n इज इक्वल टू 57/3। 3 से 57 डिवाइड करोगे तो ये 19 टाइम में डिवाइड हो जाता है, देयरफॉर n इक्वल टू 19 इज द आंसर। मतलब गिवन एपीज में टोटल कितने टर्म है, तो 19 टर्म्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 5 इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज n², देन फाइंड इट्स 10th टर्म। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ हमें बोला जा रहा है कोई एपी है, कोई एपी में कितने भी टर्म्स है, n टर्म्स मतलब जितने भी टर्म्स है उन सबको अगर ऐड किया जाता है तो n² आता है। ठीक है, तो हमें उस एपी के 10th टर्म को फाइंड करना है। क्लियर, तो सबसे पहले n टर्म्स का सम हमें n² दिया गया है, दैट मीन्स सम ऑफ nth टर्म इक्वल टू हमें गिवन है n का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें nth टर्म का सम दिया गया है n²। ठीक है, तो इससे हम उस एपी का, जिस एपी का ये n² है, उस एपी का हम फर्स्ट टर्म मालूम कर सकते हैं। कैसे, n की जगह वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो n की जगह अगर हम वैल्यू 1 रखें तो ये हो जाएगा s1 इक्वल टू n की जगह 1 का स्क्वायर दैट इज 1, तो s1 इक्वल टू आ गया 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और s1 को हम a1 बोल सकते हैं। ठीक है, तो a1 इक्वल टू 1। नाउ ये जो n की जगह हमने 1 लिया, अब हम n की जगह 2 लेंगे, तो सम ऑफ
टू टर्म्स, ठीक है, इक्वल टू n स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर। अब सम ऑफ 2 कहने का मतलब हुआ a1 प्लस a2 इक्वल है 2 के स्क्वायर यानी कि 4 के। ये कैसे हुआ, ये एग्जाम्पल से समझो। मान लो कोई सीरीज आपके पास है जैसे 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इन सब का सम दैट मीन्स ये 2 हमारा फर्स्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग a इक्वल टू 2 हो गया। और जब हम इस टर्म को लेंगे, हम बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं सम ऑफ 2 टर्म्स दैट मीन्स S2, तो S2 मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स। सम ऑफ 2 टर्म्स का क्या मतलब हुआ, a1 और a2 का सम, ठीक है, a1 प्लस a2, ठीक है। यही चीज हमने यहाँ पे लिखा, S2 की जगह हमने लिख लिया a1 प्लस a2 इक्वल है 4 के, 2 का स्क्वायर। क्लियर। नाउ a1 की जगह हम a1 की इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस a2 इक्वल टू 4। यहाँ से हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी, a2 इक्वल टू ये 4 और ये प्लस में 1 इक्वल टू के बाद आगे -1 बन जाएगा दैट इज 3। तो यहाँ पे a1 हमें आ गया 1 और a2 का टर्म निकल गया 3। तो a2 और a1 के टर्म से हम कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर d इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये काम हमने क्यों किया, d निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। ओके, अब हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड इट्स 10th टर्म। 10th टर्म हमें बताने हैं, दैट मीन्स a10 इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला लेंगे। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n की जगह पे 10 लिखेंगे। nth टर्म 10th टर्म गिवन है, 10th टर्म का पूछा जा रहा है, दैट मीन्स a10 इक्वल टू a अब हो गया हमारे पास 1 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह 2। सॉल्व कर लीजिए इसे, 1 प्लस 9 इंटू 2 इज 18 इक्वल टू 19 इज द आंसर। मतलब जो क्वेश्चन में 10th टर्म पूछा जा रहा है उस 10th टर्म की पोजीशन में कौन सा नंबर लिखा है, 19। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज